दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप विनेश फोगाट का ये वीडियो क्लिप देखिए। हाथ का निशान है तई अरे वो हाथ का निशान है थप्पड़ का काम करेगा 5 तारीख में बढ़िया जाता है तो दिल्ली दिन लगेगा साइकिल। वीडियो क्लिप आपने देख लिया। अब हम आपको आगे की ये कहानी बताते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा में पहले ही बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अटकलें थी। उसी बीच विनेश फोगाट जैसी दावेदार जब कांग्रेस ने उतारी तो जो है मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की ओर ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, दरअसल ये विनेश फोगाट का वीडियो वायरल काफी हो रहा है और आपको बता दें कि सिर्फ ये वीडियो नहीं बल्कि आप कहीं पर भी देखिए, जहां पर भी जो विनेश फोगाट है प्रचार के लिए जाती हैं या फिर जनता के साथ जो जनसंपर्क नेताओं पर रहता है उसमें जाती हैं तो भरपूर प्यार उनको देखने को मिलता है। भरपूर प्यार जो है विनेश फोगाट को हरियाणा के जुलाना में मिलता है। जी हाँ, और आपको बता दें ना केवल जुलाना सीट दोस्तों, विनेश फोगाट को टिकट देकर कांग्रेस ने जीती हुई पारी पर भी जो है और एक तरीके से कह सकते हैं पक्की मुहर लगा दी है। दरअसल विनेश फोगाट का मामला अब काफी दिनों से आपने देखा हुआ किस प्रकार से हमारे देश की एक जाबाज बेटी पहलवान उनका कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है मेडल वो नहीं ला पाई और उस पर बीजेपी ने गंदी राजनीति की। जी हाँ, यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो इसी लायक थी, एक देश की बेटी जो इतनी आगे गई जो है खेलों में और जो उन्होंने अपनी मेहनत और सारा उनका करियर उसको लेकर बीजेपी ने ऐसी बयानबाजी दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सारी हदें पार कर दी। और आपको बता दें उसके बाद जो है राहुल गांधी और जो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का एक जो है फोटो भी वायरल हुआ जब वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने ऑफिशियली तरीके से ज्वाइन करी। उस पर भी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है मुद्दा बना दिया कि किस प्रकार से हाथ पकड़े हुए हैं राहुल गांधी और कल को इस पर भी जो है आरोप लगाया जा सकता है। यानी कि इतनी गंदी मानसिकता यहाँ पर बीजेपी नेताओं की दिखी। हालांकि बीजेपी ने सारी चीज़ों को भांपते हुए जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन जितना नुकसान वो जो है बीजेपी पार्टी को अपने बयानबाजी से पहुंचा सकते थे वो उन्होंने पहले ही पहुंचा दिया। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके बाद कंगना रनौत जिन्होंने किसानों पर जो है बोला उसके दरअसल अगर पूरा मामला हम देखें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव, वहां पर पहलवान, किसान और जवान इन्हीं का मुद्दा है। दरअसल युवा काफी नाराज हैं बीजेपी सरकार से, बेरोजगारी से। दूसरी तरफ जो किसान हैं उनका तो आपने देखा जो है कितने दिनों तक बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो भी चीज़ें हुई काफ़ी जो है किसानों को जो है वहाँ पर शहादत भी माना जा रहा है। उन्होंने अपने एक तरीके से शहादत इसलिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए सरकार से लड़ते हुए जान गंवाई और जो है किसान नेता उनके लिए काफ़ी जो है ज़्यादा आक्रोशित थे कि क्यों हमारे देश के किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ना केवल किसान बल्कि पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ वो आपसे और हमसे छुपा नहीं है। सांसद बीजेपी के जो पूर्व सांसद जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद जो देश की महिला पहलवानों के साथ हुआ, किस तरीके से उनको घसीट कर ले जाया गया, उनकी जो है सिर्फ दिलासों के सहारे उनका आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश की गई और उसके बाद तो अंत तब हो गया जब वो देश की जाबाज बेटियां मेडल जो है इतनी मेहनत करने के बाद किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर उनका मेडल नहीं आ पाया तो उस पर भी चुटकियां बीजेपी नेताओं ने ली कि ये उसी लायक थी। लेकिन दोस्तों अब जब विनेश फोगाट के साथ पूरा प्रदेश उन्हें अपनी बेटी मानता है तो ऐसी स्थिति में, और आपको बता देंगे कि विनेश फोगाट इतनी जो महत्वपूर्ण बन गई है कि आप देखिए बीजेपी नेता उन पर जो है लगातार बोलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें सबसे आगे हैं जो उनको टारगेट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है हरियाणा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे कुरुक्षेत्र में, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार यहाँ तक कि हुड्डा सरकार के भी काम और जो चीज़ें थी गिनवा दी, लेकिन विनेश फोगाट पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। हालांकि जो है वो जरूरी नहीं था, जरूरी शायद इसलिए भी बन जाता कि कहीं वो कह देते
कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कुछ सहानुभूति अगर दिखाते तो शायद जनता ये समझ पाती कि छोटे नेता कुछ भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री एक मेडल की, एक खिलाड़ी की, एक बेटी की अहमियत समझते हैं, लेकिन मुंह भी दिखाई नहीं दी। हर एक मामले पर बोले वहाँ पर मोदी जी, लेकिन विनेश फोगाट पर चुप्पी साधी। और अब देखिए दोस्तों, विनेश फोगाट ने अपना पंजा, अपना हाथ का निशान, अपनी पार्टी का हाथ का निशान उन्होंने थप्पड़ की तरह प्रयोग करना बीजेपी पर शुरू कर दिया है। और ये थप्पड़ तभी से एक तरीके से चलना शुरू हो गया था जब जुलाना से जो है यहाँ पर विनेश फोगाट को टिकट दी गई, क्योंकि बुरी हार जो है पहले ही हरियाणा में थी और अब विनेश फोगाट के नाम पर तो और भी एक तरीके से संवेदना, एक इमोशनल टचअप की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से विनेश फोगाट बड़ी बढ़त के साथ वहां से जीतेंगी। और मोदी सरकार को जो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि पंजा अब थप्पड़ की तरह काम करेगा, वो बिल्कुल सही आगे आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। उसके बाद दोस्तों आगे की खबर आपको बताएं उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए किस प्रकार से जो है जब चुनाव प्रचार करते वक्त जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से विनेश फोगाट ने इस मामले पर बोला कि हाथ का निशान है ताई, थप्पड़ का काम करेगा। जींद में विनेश फोगाट ने कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। कहा 10 साल में जो अपमान हमारा हुआ है उसका बदला लेना है। जी हाँ, विनेश फोगाट ना केवल अपने जो है क्षेत्र यानी जुलाना से सीट उनको दी गई है, ना केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे हरियाणा में बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। वो बाकी जो उनके पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी प्रचार करने पहुंच रही हैं। तो आप देखिए, ना केवल अपनी सीट पर बल्कि बाकी जो बची सीट है उन पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान करेंगी विनेश फोगाट। जी हाँ, विनेश फोगाट एक ऐसा नाम बन गया है बीजेपी के लिए जो उनकी बची खुची उम्मीदें थी हरियाणा विधानसभा चुनाव से, उनको भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से विनेश फोगाट जहां पर भी प्रचार करने जाती हैं, जहां भी पहुंचती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट की वाहवाही। पार्टी भी बाद में याद आती है, लेकिन पहले विनेश फोगाट एक देश की ऐसी धाकड़ बेटी पहलवान जिसने जो है पूरी मेहनत और लगन के साथ देश का नाम रोशन किया। हालांकि टेक्निकल इशू की वजह से वो मेडल नहीं ला पाए, लेकिन मेडल ना लाने पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा सम्मान जो उनकी मेहनत थी उसको जो है हरियाणा प्रदेश के लोग दे रही हैं। ये था पूरा मामला। दरअसल विनेश फोगाट जो है ऐसा हम कह सकते हैं तुरुफ का इक्का इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास है, जिसके साथ जो है लोगों की हमदर्दी भी है और मोदी सरकार जो है उस पर खुद ही पहले फंसी हुई है, पहले पहलवानों वाले मामले पर और फिर ब्रजभूषण के बयानों पर। यानी बीजेपी ने तो पहले ही वहाँ पर अपना जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी ने तो पहले ही वहाँ पर अपना सिट्टी पिट्टी गुल एक तरीके की कर ली थी कि कुछ पहले ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या, अब तो विनेश फोगाट उनको हर एक उम्मीदवार के लिए प्रचार करते दिखेंगी और वहीं पर बीजेपी को भारी नुकसान होगा इस पूरे मामले पर, विनेश फोगाट पर। और जिस प्रकार की राजनीति विधानसभा हरियाणा में चल रही है उस पर आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।